लेकिन अब पंजाब को लेकर जो खबर है वो आप देखिए। पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा, सोर्सेज से बता रहे। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वडिंग के पक्ष में 12 जिला अध्यक्ष है, 4 सांसद हैं, 9 विधायक हैं। एक रिपोर्ट तैयार की गई है भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार, वो पंजाब पहुंचे हुए थे और उन्होंने पंजाब में अलग अलग लेवल्स पर जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया इस नाम को लेकर, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी, इसको लेकर क्या कुछ बयान हो रहे थे, किस तरीके से मीटिंग्स अलग चल रही थी। अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरीके के संकेत राजस्थान से निकले, तो ऐसे में वक्त रहते आलाकमान एक्टिव हो गया। हालांकि राहुल गांधी जी तो है नहीं, अब राहुल गांधी को लेकर भी लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इस टेंशन भरे वक्त में, क्योंकि पंजाब में 27 में चुनाव भी है, पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, और कांग्रेस अगर अंदर खाने इस तरह के इश्यूज में उलझी रहेगी तो नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस का है। पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1 to 1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। तो रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल जी को सौंपी जा चुकी है। सोर्सेज बता रहे हैं कि कई सारे लोग अमरिंदर सिंह वडिंग के पक्ष में ही हैं। अब इसको लेकर मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इस पूरे फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत मुझे बता दीजिए, पहले तो कहा जा रहा था कि फैसला आलाकमान का, फैसला दिल्ली से, उसके बाद भूपेश बघेल जी पहुंचे, कई पदाधिकारी पहुंचे, वहां पर रिपोर्ट्स ली गई, संगठन के पदाधिकारियों से, खासतौर पर जो पंजाब में सक्रिय हैं उनसे संवाद किया गया, और यह माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अमरिंदर सिंह वडिंग के नाम पर ही ब्लू टिक है। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, जो अभी जो ताजा समीकरण जो समझ आ रहे हैं, जिस तरह से 7 दिन तक प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने कैंप किया चंडीगढ़ में, तमाम नेताओं से मुलाकात की, जिन लोगों में नाराजगी थी उनसे मुलाकात की, और आज आखिरकार रिपोर्ट सौंप दी है। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है प्रदेश में कोई भी परिवर्तन करना, ये साफ तौर पर उन्होंने मीडिया बाइट में कहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलना कोई आसान बात नहीं है, वो भी तब जब उनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब ऐसे में जो बंद जो रिपोर्ट उन्होंने दी है केसी वेणुगोपाल को, उसमें साफ तौर पर जो संगठन से लोगों से जो चर्चा की गई है, क्योंकि 29 जिला अध्यक्ष है पूरे पंजाब में, उसमें से करीब 25 लोगों ने सहमति जताई है राजा वडिंग के साथ रहने की, और ऐसे में ही 4 सांसदों का भी समर्थन है और 9 विधायकों का समर्थन राजा वडिंग के। तो अब ऐसे में जो अटकलें लग रही थी कि क्या राजा वडिंग को हटाया जा सकता है, उस पे अभी तक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ये चलो, ये फैसला तो पहले कहा जा रहा था दिल्ली का है, फिर भूपेश जी पंजाब में पहुंचे, चंडीगढ़ में लगभग 7 दिनों तक कूच किया। अब ये माना जा रहा है कि ये फैसला पंजाब के आम कार्यकर्ता का भी है, लेकिन पैरेलली जो दूसरा गुट खड़ा हुआ था, चरणजीत सिंह चन्नी खड़े हुए थे, उनके लिए बड़ा झटका। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक तरफ से पूरी तरह से पावर ऑफ सेंटर बनने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा की गई थी और प्रेशर पॉलिटिक्स उनके द्वारा की गई थी, लेकिन जो जनता का समर्थन है, जो कैडर जो तैयार किया गया है, वो राजा वडिंग के द्वारा किया गया है, और इसी का हवाला लगातार प्रदेश प्रभारी भी दे रहे हैं। तो उससे जग जाहिर ये हो रहा है कि जब जो उनका संगठन है वो जब अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजा वडिंग को चाह रहा है, तो उसमें हाईकमान को यही फैसला करना होगा कि आखिरकार जो स्थानीय कार्यकर्ता उनकी मांग क्या है। तो अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर, या फिर कहें सुखदेव सिंह रंधावा को लेकर, यही बात तो सूत्र बता रहे हैं कि उनको मना लिया जाएगा, और आगे आपको 2-3 दिनों के अंदर एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जिसमें सभी लोग हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी उनके साथ होंगे। और कुछ ही दिनों में राहुल गांधी पंजाब से इलेक्शन की शुरुआत करेंगे, कैंपेन की, और एक बस यात्रा निकालेंगे जिसमें सभी चेहरे जो है, जिनके अंदर नाराजगी भी थी या फिर जो पक्ष में भी थे, सभी लोग एक साथ राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे। जी, 27 में चुनाव है, पंजाब इंपॉर्टेंट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, कांग्रेस का भी बड़ा स्टेक है, ऐसे में मतभेद हो तो चल भी सकता है, लेकिन मनभेद मिटा पाना आपको लग रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस को ही कवर कर रहे हैं, कई बार आपने वडिंग जी से बात की है, कई बार आपने चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है, भूपेश बघेल जी से बात की है, केसी वेणुगोपाल जी से बात की है, चैलेंजेस हैं, ये मनभेद खत्म हो पाएगा?
इसमें कोई दुरावारी बात नहीं है रोहित। अगर थोड़ा पीछे जाकर आप देखें तो एक अच्छी स्थिति जो है कांग्रेस की बताई जा रही थी पंजाब में, लेकिन सवाल यही था कि अगर सभी लोग एकजुट मिलकर होकर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को पलट दे और कांग्रेस की सरकार बन जाए। लेकिन अब जो ये मतभेद खुलकर सामने आए हैं उससे कितना डैमेज होगा और उसको समय रहते हाईकमान कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी की जो बस यात्रा निकलेगी उसमें अगर सभी स्थानीय नेताओं का साथ उसको मिलता है तो हो सकता है कि कोई फिर से एक बार जो तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की थी वो उनकी प्रबल तैयारी दिखाई दे। एक आखिरी सवाल और प्रशांत, हमने मध्य प्रदेश देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वहां से सरकार चली गई कांग्रेस की। हमने देखा किस तरीके से अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में कई सारी चीजें थी, वहां पर भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। हालांकि वक्त रहते चीजें दब गई, लेकिन राजस्थान से भी सरकार चली गई। पंजाब में मैं बार बार कह रहा हूं, आप जैसा बता रहे हैं वो रिपोर्ट्स हमने भी देखी है। इंटरनल रिपोर्ट चाहिए कि स्थिति मजबूत है कांग्रेस की, लेकिन ये गुटबाजी हर बार हर स्टेट में हर दल में गुटबाजी हो सकती है, बीजेपी में भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी कम से कम उसे डिसिप्लिन का नाम देकर पूरी तरीके से दबा देती है। कांग्रेस में गुटबाजी बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो कि आलाकमान को भी टेंस कर देता होगा। बिल्कुल रोहित, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हाईकमान की तरफ से चरणजीत सिंह माफ कीजिएगा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का नाम दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए दे दिया गया, तो उसमें जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी है चरण सिंह चन्नी, वो खुलकर हाईकमान के सामने एक चैलेंज खड़ा करते हैं। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा कांग्रेस जो है इस मामले में विफल रहती है कि हर राज्य में 2 पावर सेंटर्स बनाने को वो नहीं रोक पाती। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, वहां पर भी हर जगह 2 पावर सेंटर्स थे और यही जो स्थिति है वो पंजाब में देखने को मिली और उसका नतीजा भी पिछले 3 राज्यों में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में समय रहते पंजाब को सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन ये एक विफलता आप इसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी विफलता जरूर रही है कि इतना डैमेज जो है ऑलरेडी चुनाव से पहले उन्होंने कर दिया। अब उसको समय रहते ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी जिम्मेदारी होगी राहुल गांधी के ऊपर भी, किस तरीके से पंजाब में इन चीजों को दबाते हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत, नजर आप बना रखेगा।